जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा क्लास 11th का समुच्चय से टॉपिक चल रहा था। आज हम इन दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, है ना। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जब कई समुच्चय ए बी सी का हमें ए बी सी या कई समुच्चय ए बी सी का निर्माण करना हो, कई समुच्चय, कई सेट्स ए बी सी का हमें निर्माण करना हो, तो पहले हम क्या करेंगे, एक यू एक सेट ले लेंगे। ये यू एक सेट ले लिया हमने। इस यू सेट में से ही ए बी सी के अवयव ले लेंगे। तो ये ए बी सी इस यूनियन का, इस यू सेट का एक सबसेट कहलाता है। तो ये यूनियन, ये यू सेट इस ए बी सी का सार्वत्रिक समष्टिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट कहलाता है ना। जैसे मान ले हमने ले लिया एक, इस ए बी सी कई सेट का निर्माण करना है, तो हमने ये यूनियन ले लिया, ये यू ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अवयव ले लिए। इस सेट में से ही हमें इस ए बी सी के अवयव लेने हैं। ये ले लिया बी, सी, तो इसमें से ही लिए ना। तो ये ए बी सी, इस ए बी सी यूनियन का क्या है, ये सब सेट है ना। तो ये यूनियन, इसका ए बी सी का क्या होगा, सार्वत्रिक समष्टिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट होगा, है ना। यहां तक आ गया आपको समझ में। चलो, पूरक समुच्चय क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री से ऑफ ए सेट क्या होता है, जब यूनिवर्सल सेट में से कोई सेट ए को घटा देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा मित्रों, एक कॉम्प्लीमेंट पूरक समुच्चय प्राप्त होगा। जो इसको कैसे कर सकते हैं डिफाइन, तो जैसे ए डैश या पूरक समुच्चय, ये मझला कोष्टक x, फिर ये चिन्ह, फिर x बिलोंग टू u और x नॉट बिलोंग टू a। मतलब ये ए डैश इस u में तो बिलोंग करेगा, तो मतलब लेकिन इस ए में बिलोंग नहीं करेगा, है ना। तो हम पूरक समुच्चय से संबंधित कुछ सवाल करते हैं, है ना। जैसे कि ये फर्स्ट सवाल है, यूनियन दे रखा है हमें और ये 4 सवाल दे रखे हैं। तो ये ए दे रखा है, 1 2 3 5 7 दे रखा है ना। अभी इस क्या डेफिनेशन है कि इस यू में से ए को घटा दूंगा, है ना। ये फर्स्ट सवाल दे रखा है अपन को। फर्स्ट सवाल, यू की वैल्यू कितनी है, ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए, है ना। पूरक, ये डेफिनेशन पढ़ी थी ना अपन ने यहाँ पे। तो इस यू में से मैं ए को घटा दूंगा, तो यू की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 10। इसमें से क्या घटाऊंगा मित्रों, इस ए को घटा दूंगा, बचे वह एलिमेंट क्या है, ए डैश पूरक समुच्चय होगा वो।
तो मतलब ए तो नहीं लेना, 1 तो नहीं लेना, 3 भी नहीं लेना, 4 लेना है, 6 लेना है, 8 लेना है और 9 लेना है और 10 लेना है ना। तो ये क्या है, इसका पूरक समुच्चय होगा। अब शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे कर लेता हूं, है ना। अब जैसे ए की वैल्यू तो ये आ गई, ये ए की वैल्यू तो ये, और यू की ए डैश, यू माइनस ए, तो ए डैश, फिर 1 से 10 तक लिख लेता हूँ यहाँ, है ना। 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस इसको घटा दूंगा ए की वैल्यू को, इसमें क्या है 2 4 6 8, है ना। अब क्या घटाना है मुझे इसमें से, 2 4 6 8, ये नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब 2 भी नहीं होना चाहिए, तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 10 है ना। समझ में आ गया ना यहाँ तक। अब फिर इस थर्ड को ले रहा हूं मैं, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, ए डैश इक्वल टू यू माइनस, इस ए की वैल्यू को घटा दूंगा, तो यूनियन माइनस 5, तो क्या प्राप्त होगा मित्रों, इस यूनियन की वैल्यू 1 से 10 तक, है ना, और 5, तो यहाँ की क्या यूनियन से 5 घटाऊंगा तो क्या प्राप्त होगा, यूनियन ही प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये है ना, वही ए डैश इक्वल टू यूनियन माइनस ए डैश यूनियन, यूनियन में से इस यूनियन को घटा दूंगा तो क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा, मतलब रिक्त समुच्चय है ये, है ना, रिक्त समुच्चय है। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद, राधे राधे।